मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरणीकरण सिंप्लीफिकेशन के जो आगे क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चनों को आगे कराता हूं। देखो कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। वीडियो पर लगातार बने रहना और देखते रहना क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ बेसिक बताऊंगा साथ के साथ, और साथ के साथ ट्रिक भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 147 गुणा 147, फिर उसके बाद दे रखा प्लस 147 गुणा 143, फिर उसके बाद दे रखा प्लस 143 गुणा 143, फिर नीचे दे रखा हमें क्या, 147 गुणा 147 गुणा 147, 3 टाइम दे रखा माइनस 143 गुणा 143 गुणा 143। ये क्वेश्चन है का मान बताओ, का मान बताओ। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बेस से करना चाहो तो पता है, लोग हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं कुछ अपन जो सोचते हैं कि हम पे तो सब कुछ आता है, तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले इसके इसमें गुणा करेंगे, फिर इसके इसमें गुणा करेंगे, फिर इसके इसमें गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उतना एग्जाम में टाइम होता नहीं है, और वो टाइम क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, और ऐसी कंडीशन से वो एग्जाम में रिजेक्ट हो पाते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को देखो कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराता हूं, लगातार देखते रहना और बने रहना वीडियो पे। देखो ध्यानपूर्वक, हमारे जो मार्कर था उसमें थोड़ी इंक की प्रॉब्लम आ गई थी, इंक खत्म थी। तो इस क्वेश्चन को देखो ये क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्वेश्चन में। देखो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर होता है a प्लस बी के होता है, और क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये फॉर्मूला था, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, उसी कंडीशन में 147 कितने बार दे रखे, 2 बार। जिसे हम लिख रहे हैं 147 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस उसके बाद हमें कितना दे रखा है, 147 गुणा 143, प्लस उसके बाद कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 143 2 बार दे रखा है, इसका भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और नीचे जो हमारे पास आता है ये कितने दे रखा है, 147 का 3 बार देखा है, क्यूब कर लेंगे, माइनस ये क्या दे रखा है हमें 143 का 3 बार कर लेंगे। देखो प्लस और एक होता है माइनस, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, माइनस वाले में यहाँ क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस वाले में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को सेम ही रहने देंगे ऐसे ही, 147 का स्क्वायर प्लस 147 गुणा 143 प्लस 143 का स्क्वायर, ऊपर का सेम रहने देंगे। अब नीचे का हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, a की पावर 3 इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, a की पावर 3 का फॉर्मूला क्या था, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का a माइनस b, एक बार घटा देंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट में 147 माइनस कितना 143, उसके बाद करेंगे पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, 147 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 147 का क्या स्क्वायर, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर 143 का स्क्वायर, फिर माइनस, प्लस वाले में क्या आता है, माइनस वाले में आएगा प्लस, ठीक है। प्लस ए बी कितना है, a 147 और b कितना है 143। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को। देखो ये ऊपर वाला ये जो दे रखा है हमें, और ये जो दे रखा पूरा, ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे आपस में। तो ऊपर बचा 1 अपॉन, नीचे क्या है 147 माइनस 143 बराबर 1 अपॉन 147 में से 143 माइनस कर दिए तो कितने बचे हमारे पास, 4। कितने बचे, 4। तो 1 अपॉन 4 इसका हो जाएगा राइट द करेक्ट आंसर।
कितना हो जाएगा, राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसे आप बेस से करना चाहते, इसमें पहले 147 में 147 की मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद 147 में 143 की मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते, तब एक तो आपका एग्जाम में टाइम खत्म हो जाता और एक ही क्वेश्चन को आप करते रह जाते। देखो और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आगे। देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, इसी टाइप का है। देखो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखो मैं दे रखा क्वेश्चन नंबर 2। देखो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 ये था, प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 ये था, फिर माइनस था हमारे पास -3 इंटू 1/3 इंटू 1 कितना था 1/4 इंटू 1/5 ये था। उसके बाद दे रखा था हमें क्वेश्चन में प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 ये था। उसके बाद नीचे हमारे पास नीचे क्या दे रखा है 1/3 इंटू 1/3, तो उसके बाद दे रखा है हमें प्लस 1/4 इंटू 1/4, उसके बाद दे रखा है प्लस 1/5 इंटू 1/5, तो उसके बाद दे रखा है माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 इंटू प्लस 1/3 इंटू 1/5 ये क्वेश्चन था। इसका मान पूछा हमसे, क्या मान होगा, क्या मान, इसका मान पूछा, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, a की पावर 3, b की पावर 3 और c की पावर 3 और 3abc क्या होता है, a की पावर 3, b की पावर 3 और c की पावर 3 बराबर क्या होता है 3abc होता है। तो हमारे पास नीचे का a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर -3 माइनस ए बी फिर प्लस बी सी फिर सी ए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसका, देखो ये लिखो, देखो इधर देखो, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c, ये होता है। और क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2 माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पूरे की, ये क्या है देखो a की पावर 3 है, 1/3 की पावर 3 है, प्लस 1/4 की पावर कितना है 3 है, -3 ये कितना है इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 प्लस ये कितना 1/5 की पावर 3 है। नीचे वाले क्वेश्चन को हम क्या रहने देंगे, सेम ही रहने देंगे, जैसा है ऐसे रहने देंगे, नीचे कुछ कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बस एक इसको ऐसे लिखते हैं a की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस 1/5 की पावर 2 और माइनस इसे लिख सकते हैं हम कितना, सिर्फ माइनस, देखो इसको भी खोल दो चाहे ब्रैकेट को, आप इसके ब्रैकेट खोलो, -1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/5, ये था हमारे पास। अब देखो इस वाले जो फॉर्मूला है a की पावर 3 b की पावर 3 और c की पावर 3 -3abc -3abc यही है ना, a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3, तो इसे मैंने a मान लिया, इसे b मान लिया और इसे मैंने c मान लिया, ऐसे कर लो।
तो a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3 माइनस 3a b c, यही है ना सेम। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या है हमारे पास, a देखो a 1/3, 1/4 और 1/5 ये हो जाएगा। और बाकी का एक ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, a स्क्वायर, a कितना 1/3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी कितना है 1/4 का स्क्वायर, और सी कितना है 1/5 का स्क्वायर, और माइनस फिर क्या है माइनस ए बी कितना, ए कितना 1/3 इंटू 1/, बी कितना है हमारे पास 4, माइनस फिर बी कितना है हमारे पास 1/4 इंटू 1/5 सी, फिर फिर हमारे पास सी ए कितना है हमारे पास 1/5 इंटू 1/3, कितना 1/3 ये हो जाएगा। अब उसके नीचे जो जैसा है वैसा के वैसे ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसे। जैसा कितना हमारे पास 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/4 इंटू 1/5 1/5 माइनस 1/3 इंटू 1/5। देखो अब हमारे पास जो ये आ रहा है ये पूरा, और देखो ये पूरा, ये दोनों क्या है सेम सेम है, ये और ये क्या हो गए कट गए। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ये जो हमारे पास बचा आंसर में क्या बचा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 ये बचा। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा 60 ले लो, 60 एलसीएम आ जाएगा, 20 दिया 60 तो 20, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, टोटल कितना हो गए जोड़ तो सबको सबको 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 और 12 कितने हो गए 47, 47/60। जो 47/60 है इसका क्या है करेक्ट आंसर, 47/60 कितना है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन आपको ये बेस आता तो आप इतना ज्यादा करने की कोई कोशिश नहीं करते, तो सिर्फ आप क्या करते कि आपको माइंड में सॉल्व कर लेते कि ये क्या बनना है, तो फॉर्मूला बनना है a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3 माइनस 3ab, उसके बराबर क्या होता है, उसके बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये थी। हाँ तो यार वो तो उसके पावर तो ये बनना है ना, तो उससे तो अगर ये जो बनना है साइड वाला इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या सिर्फ यही तो बचेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे ऐसे ऐसे, सिर्फ हम इतना क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट इस पर पहुंच जाएंगे ना, इसको हम ऐड करेंगे आंसर निकाल लेंगे, बस आंसर करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये तुमको क्या करना है, तुमको सिखाना भी तो है, सिखाने की वजह से तो इतना बड़ा मैं आपको तुमको करा रहा हूँ, लेकिन अगली बार से जब आप करोगे प्रैक्टिस तो ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो जी और क्वेश्चन देखो कितने बड़े बड़ा, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप, देखो 3 क्या कहता है, 37 गुणा 37 गुणा 37, 3 बार है ना, हाँ 37। तो उसके बाद दे रखा है प्लस 35 गुणा 35 गुणा 35, तो उसके बाद दे रखा है हमें 28 गुणा 28 गुणा 28। देखो इसे हम किससे करेंगे, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, 28 गुणा 28 गुणा 28। तो उसके बाद क्या दे रखा है माइनस 37 35 और हमारे पास कितना है 84, ये है क्वेश्चन। तो हम नीचे क्या दे रखा है, नीचे भी तो दे रखा है कुछ, नीचे क्या है, नीचे 37 गुणा 37, उसके बाद क्या है प्लस 35 गुणा 35, तो उसके बाद क्या है प्लस 28 गुणा 28, उसके बाद क्या है माइनस 37 गुणा 35
फिर उसके बाद है माइनस 35 × 28, 35 × 28, उसके बाद है माइनस 37 × 28, 37 × 28। ये है क्वेश्चन। देखो इसका मान पूछा है, लेकिन इसका मान हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल लेंगे। शॉर्ट से कुछ नहीं करना, बस आप दिमाग एक ही देख 37 3 बार दिख रहा है तो a का क्यूब, ये 3 बार लिख रहा है b का क्यूब, और ये भी कितनी बार 3 लिख रहा है c का क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब। और फॉर्मूले में क्या होता था, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब -3ab। तो 3ab हमारे पास क्या क्या दे रखा है, देखो a की जगह 37 तो दे रखा है, b की जगह 35 भी दे रखा है, अब हमें c की जगह 28 दे रखा है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 84 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 × 28 करके लिख सकता हूँ, इसे 3 × 28 करके लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ना। तो a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब, 3 को इससे पहले लो 3abc, 3abc फॉर्मूला बन गया। तो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ना। देखो मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला, a की क्यूब प्लस b की 3 क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c, बराबर हो जाएगा ये a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको फॉर्मूला रखूंगा तो ये भी करूंगा, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, ये पूरा ये जो आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे की जगह a प्लस 3 माइनस 3ab की जगह मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे a प्लस b प्लस c, और बाकी ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये स्क्वायर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर और माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा उससे कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, a प्लस b प्लस c बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू क्या 37, b की वैल्यू 35 और c की वैल्यू क्या 28। सबको ऐड कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, सबको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ऐड करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे। बताओ कैसे निकले इसका, 8 5 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, 13 7 20 के 0 2 बचा, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 2 10, तो 100 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कितना हो जाएगा 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो जो क्वेश्चन अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या करता है हमसे, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक फॉर्मूला याद रखो आप। फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 0 हो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो उस कंडीशन में a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसका होता है, 3abc के बराबर होता है। बस ये आपको चीज याद रखो, और इसी आंसर से मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो चीज आप देखते रहना। बस ये फॉर्मूला इसको ध्यान रखना, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर क्या हो जाता है, 3ab हो जाता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखो क्वेश्चन दे रखा हमें, इसी बेस पे क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें दे रखा है x माइनस वाई की पावर 3 दे रखा है प्लस y माइनस जेड की पावर 3 दे रखा है, फिर उसके बाद दे रखा है z माइनस एक्स की पावर 3 दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है, और ये दे रखा है 6x माइनस वाई, और हमारे पास क्या है y माइनस जेड, और हमारे पास z माइनस एक्स। ये इसका मान होगा, इसका क्या मान होगा, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। हम देखते हैं, देखो इसको a मान लो, a इसको मान लो b, इसको मान लो c, तो a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब, अगर a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब अगर 0 बैठ रहा है तो a कितना है हमारे पास, a का क्यूब b का क्यूब और c का क्यूब कितना बैठ रहा है, 0 बैठ रहा है। देख लो a बराबर कितना रखा है, x प्लस वाई, सबको जोड़ कर देख लो, प्लस b कितना दे रखा है, y माइनस जेड, और c कितना है, z माइनस एक्स। अब देखो ये क्या है, x से ये x कैंसिल, y से
ठीक है, ये माइनस क्यों भाई, बाई से बाई कैंसिल और जेड से जे कैंसिल। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितनी बैठ रही है, जीरो बैठ रही है। जब जीरो बैठ रही है तो ए, तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होता था, ए की क्यूब बी की क्यूब और सी की क्यूब बराबर होता था 3abc। तो यहाँ पे ए बी सी, तो हम क्या कर रहे हैं उस कंडीशन में, देखो हमारे पास, हमें पता है इन तीनों का योग ए बी सी का जीरो बैठ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3a एक्स माइनस वाई, बी वाई माइनस जेड और सी जेड माइनस एक्स, ये होता है। और नीचे हमारे पास कितना है, 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखो इससे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और तीन से तीन का तीन, तीन दूनी छः। तो हमारे पास कितना है, 1/2, 1/2 इसका हो गया राइट आंसर। कितना हो गया, 1/2 राइट आंसर है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर लगातार बने रहें। चलो मैं और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, चलो और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए जी, एक क्वेश्चन और देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है, x माइनस वाई की पावर 3, फिर कह रहा है प्लस y माइनस जेड की पावर 3, फिर कहता है हमारे पास जेड माइनस एक्स 3 माइनस 3xy, फिर उसके बाद आता है हमारे पास y माइनस जेड और फिर आता है जेड माइनस एक्स। इसका मान होगा, इसका मान पूछा है। देखो कितना आसान तरीका क्वेश्चन है इसका, कितना आसान क्वेश्चन है, इसका मान पूछा है। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा आपको पता होना चाहिए क्या होगा। जब मैंने अभी बता रखा है क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन जब मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि इसको, जैसे a की पावर 3, b की पावर 3 और c की पावर 3 बराबर होता है 3abc के होता है। लेकिन वो कब होता है 3abc के बराबर, जब होता है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही हो, जीरो आ रही हो। तो जीरो कैसे, हम इनको रखकर देख लेंगे, ए इसको ए मान लेंगे, एक्स बार ए बराबर कितना, एक्स माइनस वाई प्लस बी बराबर कितना, वाई माइनस जेड और सी बराबर जेड माइनस एक्स बराबर, इसको हम जोड़ के देख लेंगे। तो ये कितना आ रहा है अपन, एक्स से ये एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो जीरो आ रहा है, हाँ जीरो आ रहा है। जब जीरो आता है तो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc के होता है ना, होता है ना। तो हम ऐसे इसमें रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये ए की क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये कितना आ रहा है, जीरो के बराबर आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मूला बराबर किसको होता है, 3a। ए कितना दे रखा हमें, एक्स माइनस वाई, फिर कितना है बी वाई माइनस जेड, फिर सी कितना दे रखा है, जेड माइनस एक्स। इसकी जगह हम क्या रख देंगे, अब माइनस के हमारे पास कितना, माइनस के एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, ये था। अब देखो ये हमारे पास ये 3 है, माइनस के हैं, ये टोटल सेम सेम है ना टोटल, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे सब। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो और देखो आगे क्वेश्चन और बताता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल पर लगातार बने रहें, क्वेश्चन तो सीखते ही रहेंगे। चलो जी और क्वेश्चन बताते हैं। चलो जी और देखो इस किताब के क्वेश्चन क्या है, ये RS अग्रवाल का मैथ है, ये सबसे कुछ बच्चे इसे हार्ड मैथ बताते हैं, कुछ इसे आसान बताते हैं, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा ये। देखो क्वेश्चन आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप एक चीज और फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और सीख लो। जब हमें फॉर्मूले में क्या दे रखा हो, देखो ये फॉर्मूला हो रहा है, ये क्या है, फॉर्मूला है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ो। देख क्या है हमारे पास, जब
ए प्लस बी का स्क्वायर दे रखा हो प्लस क्या दे रखा हो ए माइनस बी का स्क्वायर दे रखा हो, तो जब ये दे रखा हो तो इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्या होता है, तो वो होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर के। इसके बराबर क्या होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर दे रखा हो और यहाँ क्या दे रखा हो हमारे पास माइनस दे रखा हो a माइनस बी का स्क्वायर दे रखा हो, तब हमारे पास फॉर्मूला होगा, क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, ये होगा 4ab। क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, जब क्या हो माइनस बीच में हो। ठीक है, तो इस दोनों को लिख लीजिए और इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा हमें 571 प्लस 384, इसका स्क्वायर दे रखा है माइनस 571 और माइनस 384 ये दे रखा है। तो हमने और नीचे दे रखा हमें क्या दे रखा है, नीचे नीचे दे रखा है 571 गुणा 384 का मान बताओ। बताओ, देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, इसको मैं अगर ये मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगवाएंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ये दे रखा हो a माइनस बी दे रखा हो, इसका स्क्वायर कर रहा, a प्लस बी दे रखा, इसका स्क्वायर कर रहा हो माइनस, चूंकि हमें पता है और ये होता है a माइनस बी, इसका स्क्वायर दे रखा हो, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है 4ab। क्या होता है 4ab। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप ये इसी प्रकार का तो है, मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले था। तो हम उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, 4 लगा कर रखेंगे क्वेश्चन में, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 4 तो ऊपर रहेगा 4, a की जगह कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है, ए की जगह कितना दे रखा है हमें, ए की जगह 571 गुणा बी की जगह कितना दे रखा 384 और अपॉन में जो दे रखा, अपॉन में कितना दे रखा 571 गुणा 384, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 4 बचेगा, 4 हो जाएगा इसका राइट इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, राइट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो और देखो एक क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 तो दे रखा है, 5 क्या देख रखा है हमें, देखो क्वेश्चन देखो एक इस टाइप का से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये दे रखा है हमें 658, अच्छा हुआ इससे ही क्वेश्चन आ गया, 658 प्लस 273 कितना है 273 का स्क्वायर और क्या है प्लस है 658 माइनस 273 इसका स्क्वायर, और नीचे दे रखा है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या दे रखा है 658, ठीक है जी, गुणा 658 प्लस 273 गुणा 273। देखो ये क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बताया। देखो क्योंकि हमें को पता है इसको इसका मान क्या होगा, सॉल्यूशन इसका मान क्या, आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है, देखो जब हमें ए प्लस बी स्क्वायर दे रखा हो और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर दे रखा हो, बराबर ये होता है किसको होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, किसको होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये होता है, ये फॉर्मूला है हमें, चूंकि हमें पता है। देखो यही तो दे रखा है, अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे मैं b मान लूँ,
इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस है। जब प्लस है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बराबर 2, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 2 बराबर 2 ए कितना हमारे पास 658, कितना बड़ा ब्रैकेट लगा लो, कितना 658, इसका स्क्वायर हो रहा है और प्लस प्लस बी कितना हमारे पास 273, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। और जो नीचे दे रखा है हमें, नीचे क्या दे रखा है हमें 658 और गुणा 658, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 658 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, प्लस इसे 273 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख लिया। तो ये हमने एक ब्रैकेट में ये लिख लिया। अब देखो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कैसे हो गए, सेम सेम हुए ना हुए, सेम सेम हुए ना हुए, तो हम क्या करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल पर लगातार बने रहें, ऐसी वीडियो मैं डेली डेली अपने चैनल पर उपलब्ध करता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, धन्यवाद।